हे माय ब्यूटीफुल ब्लेस्ड सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। अदर रिलेशनशिप की तरह कामिक कनेक्शन भी ना आपके सिक्स सेंथ के जो स्टेजेस होते हैं उससे गुजरता है और आपको बताता है कि हाँ, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और इसे ख़त्म करने के लिए कुछ तो है जो इम्पोर्टेंट चल रहा है आपकी लाइफ में। अगर मुझे एक वर्ड में कामिक रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने को कोई कहे या करना हो तो मैं कहूँगी इंटेंस। इंटेंस वर्ड यूज़ करूँगी मैं। कामिक रिलेशनशिप बहुत ही इंटेंस एनर्जी लिए हुए होता है। इस तरह का रिश्ता ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन से भरा हुआ होता है जो कई बार आपको ब्रीथलेस कर देता है। ये जो रिलेशनशिप होता है वो इंस्टेंट कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग के साथ शुरू होते हैं और अंडरस्टैंडिंग भी ऐसी होती है कि आप दोनों को एक दूसरे को समझाने के लिए एक वर्ड तक नहीं बोलना होता है और इसी कनेक्शन की वजह से कभी ये हमें अपने ट्विन फ्लेम लगने लगते हैं तो कभी अपने सोलमेट लगते हैं और यहीं से रिश्ता ख़राब होना शुरू होता है क्योंकि कामिक रिलेशनशिप का जो पर्पस होता है वो आपके ईगो को भंग करना होता है। आपका ईगो ही सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाएगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि कामिक रिलेशनशिप के पर्पस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तो कामिक रिलेशनशिप में फीलिंग्स ऑफ जेलसी, पजेसिवनेस एंड ऑब्सेशन ही मेंटल और इमोशनल एब्यूज़ का कारण बन जाती है। इस बात में बहुत गहराई है, इसको अच्छे से समझिएगा। और हाँ, इसके अलावा मैं एक ज़रूरी बात ये बताना चाहती हूँ इस वीडियो के बारे में कि ये जो वीडियो है ना वो कामिक रिलेशनशिप के जो स्टेजेस हैं उसका पार्ट 1 है क्योंकि स्टेजेस ज़्यादा हैं तो मैं तो इसको मतलब एक ही वीडियो में बताना ना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मुझे इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। लेकिन हाँ, ये जो सारे स्टेजेस हैं मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो सारे के सारे कॉमन हैं। ये सारे स्टेजेस होते ही हैं कामिक रिलेशनशिप में। तो इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो पार्ट 2 होगा। ओके, तो मैं आपको उन स्टेजेस के बारे में बताती हूँ जिन स्टेजेस से गुजर कर खूबसूरती से शुरू होने वाला ये जो रिश्ता है वो कैसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए जानते हैं उन स्टेजेस के बारे में। उन स्टेजेस में से पहला स्टेज ये है स्टेज 1 जिसमें कि अदर वर्ल्डली रोमांस होता है। एक एक जो एक ही सेकंड में शुरू होने वाला प्यार होता है ना, ये वैसा होता है। जब आप अपने कामिक पार्टनर से मिलते हैं तब उस वक्त जो अट्रैक्शन होता है ना वो आपके होश उड़ाने वाला होता है और आप इंस्टेंट कनेक्शन फील करते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप एक दूसरे को हमेशा से जानते हैं। ये किसी मैग्नेटिक मैजिकल फोर्स की तरह होता है जो आपको उस अजनबी की तरफ खींचता ही जाता है। और अट्रैक्शन ऐसा कि आप चाह कर भी ना इग्नोर नहीं कर सकते हैं उस अट्रैक्शन को और अट्रैक्ट हुए बिना रह ही नहीं सकते हैं। ये ऐसा होता है, यही होता है स्टेज 1 में। अब बारी आती है स्टेज 2 की। स्टेज 2 में आप जो है अब उस अजनबी के लिए ना तरसने लग जाते हैं। एक तड़प सी होने लगती है, इनके लिए तड़प महसूस करते हैं। वो कहते हैं ना बिना जल बिन नहीं, एक सेकेंड जल बिन मछली यस फाइनली, जल बिन मछली। हाँ, यही हाल हो जाता है आपको। यही कहावत यूज़ करते हैं ना, वही वही हाल हो जाती है आपके। हर वक्त ना आपके दिमाग में वही वही शख्स जो है वो छाया होता है। उनके अलावा किसी और चीज़ पर अपना फोकस लगाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपकी सोल जो है ना वो हर वक्त सिर्फ उसी इंसान के लिए ना जो वो तरसती रहती है। आप चाहोगे कि हर वक्त मेरा पार्टनर जो है वो मेरे साथ ही रहे। वो हर एक पल जो आप एक साथ बिताते हैं ना वो आपको एक फेरी टेल की तरह लगता है और एक डीप कनेक्शन सा बन जाता है। अब आप दोनों में अपनी फिजिकल नीड्स मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड, जो फिजिकल नीड्स होती हैं उनको पूरा करने की जो इच्छा होती है ना वो आप में जागृत होने लगती है। आप दोनों में वो एक ड्रग्स की तरह है और आप
उनके आदी हो रहे हैं। स्टेज 2 है ये। द नेक्स्ट बारी है, उसके बाद है स्टेज 3। थर्ड स्टेज में स्टार्ट होता है ड्रामा। इस रिलेशनशिप से या आपसे जो भी आपके पार्टनर को चाहिए होता है वो उसे सेकंड स्टेज में मिल चुका होता है। यू नो व्हाट आई मीन, यस। आप जान रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ और आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, है ना। तो अब जिस रिश्ते के लिए आप खुद को धन्य महसूस कर रहे थे, वो जुनून, वो आकर्षण, अब क्रोध और घृणा जैसी नकारात्मक भावना में ना कन्वर्ट हो जाता है। उसमें नेगेटिव थॉट आ जाते हैं। इसमें ऐसा हो जाता है ना कि एक पल में आप एक दूसरे से प्यार करते हैं और अगले ही पल भेड़ियों की तरह लड़ने लग जाते हैं। क्या है ना कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होती है, लेकिन ये रिलेशन रोलर कोस्टर की तरह होता है। आप प्यार और वासना से लेकर क्रोध और नफरत की ये जो फीलिंग है, समझिएगा इस बात को, कि प्यार और वासना से लेकर क्रोध और नफरत की ये जो फीलिंग है, उसी एक पल में इस एक विशाल श्रृंखला को फील कर लेते हैं। एक दो पार्ट है ये, समझिए, प्यार और वासना और दूसरा है क्रोध और नफरत। लेकिन आप इन दोनों के बीच के जो क्या कहूँ मैं उसको, ये जो डिफ़िकल्ट चीज़ होती है जो हमें इन सब चीज़ों को समझने में मुश्किल पैदा करती है ना, उन मुश्किलात को पार करते हुए आप इसके मीनिंग को बहुत आसानी से समझ जाते हैं। आप ही सोचिए ना माय डियर, कि एक ही टाइम में कैसे आप एक ही टाइम में, एक ही वक्त में उस इंसान से प्यार भी करते हैं और नफरत भी करते हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है? ये कैसे संभव है ना। फिफ्थ स्टेज, अब बारी आती है फिफ्थ स्टेज की। फिफ्थ स्टेज में पैटर्न्स रिपीट होंगे। वो सब कुछ जो आपके साथ हर बार होता है ना, वो बार बार होता है। कुछ तो है जो खुद को बार बार दोहराता है। हेल्दी रिलेशनशिप मतलब जहाँ आप हैप्पी होम फील करें, खुद को सुरक्षित महसूस करें। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं होता है, बल्कि आप इसका जस्ट ऑपोजिट ही फील करते हैं, है ना। मैंने क्या बताया है कि पैटर्न्स रिपीट होते हैं, मतलब कि आप जस्ट, मतलब कि अभी आपके बीच में झगड़ा हुआ या किसी भी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आप दोनों ने मिलकर उसे क्लियर किया, या चलिए आप नहीं क्लियर किया, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप ये सब क्लियर हो जाएगा, कुछ दिन ठीक चलेगा, उसके बाद देन नेक्स्ट आप फिर से यही सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी, सारी प्रॉब्लम फिर से आ जाएंगी, और ये प्रॉब्लम फिर से आप खुद को रिपीट करती हैं, है ना। तो ये क्या होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। आप सॉल्व करते जाते हैं और फिर प्रॉब्लम्स जो हैं वो वापस से खुद को रिपीट करते रहती हैं। वही सेम इश्यूज़ होते रहेंगे, सेम इश्यूज़ ही रिपीट हो रही हैं। आप भी अपने पार्टनर के अजीब से बिहेवियर को फिर नोटिस करने लग जाते हैं, और फिर आप समझ नहीं पाते हैं कि ये जो, मतलब, बार बार चीज़ों को सुधारा जाता है, फिर बार बार सेम गलती ही दोहराई जा रही है। तो इसमें आप ब्लेम किसको दें? इसका ज़िम्मेदार कौन है, या किसको ज़िम्मेदार ठहराया जाए? ये बात आपके समझ में ही नहीं आती है, क्या करें, है ना। तो इसका मतलब फिफ्थ स्टेज में मतलब क्या होता है कि पैटर्न्स जो होते हैं वो रिपीट होने लगते हैं। प्रॉब्लम्स, इश्यूज जो होते हैं वो सेम ही बने रहते हैं। उसका जो चक्र है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता, वो साइकिल कभी ख़त्म नहीं होता है ना। देन सिक्स्थ स्टेज में आते आते इस रिलेशनशिप में कोडिपेंडेंसी उत्पन्न होती है। आप हर चीज़ के लिए अपने पार्टनर पर पूरी तरह से डिपेंड हो चुके हैं, लेकिन ये सब आपको पता नहीं चलता उस वक्त। ये रिलेशनशिप बहुत ही शांत तरीके से आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रहा होता है। आप इतने सारे प्रॉब्लम से डील कर रहे होते हैं ना उस वक्त, कि आपका दिमाग जो है ना वो बहुत मुश्किल से किसी और चीज़ के बारे में सोच पाता है। आपके लिए ये रिश्ता, वो पर्सन ही बस इम्पॉर्टेंट रह जाते हैं। अपने पार्टनर को कैसे खुश करना है, कैसे उनकी पसंद की चीज़ें करनी हैं, तो उनको कौन सी चीज़ें बुरी लगती हैं, कौन सी चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं, अपने रिश्ते को हमेशा कैसे बना के रखना है, अपने पार्टनर को के साथ हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कैसे गुजारना है, या अपने रिलेशनशिप को और कहाँ तक लेकर जाना है, या अपने पार्टनर को और कैसे हासिल करना है,
हमेशा साथ में ही रहना है, यही सारी चीज़ों में बस आपका ध्यान लगा रहता है, आपका पार्टनर, आपका रिलेशनशिप, बस। इसके अलावा और किसी भी चीज़ में आपका ध्यान नहीं जाता, तो फिर आपका सक्सेस, आपके एम्स, इन सारी चीज़ों की तो बात ही बहुत दूर की है। आप खुद पे तो ध्यान नहीं दे पाते, सेल्फ लव तक नहीं होता, आप खुद के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं माय डियर। मैंने कहा ना, सिर्फ वो आपका पर्सन और ये रिलेशनशिप, वही बस आपके लिए इम्पोर्टेंट रह जाता है। और कोडिपेंडेंसी इतनी कि आप हर एक छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए अपने पार्टनर पर ही निर्भर रहते हैं कि हाँ, जो कुछ भी है ये, यहाँ तक कि ड्रेस भी उनकी पसंद का, खाना भी उनकी पसंद का, हर एक चीज़, हर एक चीज़, हर एक काम, यही सारी चीज़ें ना फिर बाद में और ज़्यादा दिक्कतें पैदा करती हैं। 7th स्टेज के बारे में अब बात करते हैं हम। 6th स्टेज बताया मैंने, अब बताती हूँ मैं 7th स्टेज के बारे में। 7th स्टेज में कम्युनिकेशन बिल्कुल ही असंभव हो जाता है इस रिलेशनशिप में। 7th स्टेज तक आते आते इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म, ना के बराबर। स्टार्टिंग में तो आप एक दूसरे को बिना एक शब्द कहे ही सब कुछ समझ जाते थे, शब्दों की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, लेकिन अब आप एक दूसरे को समझने की बजाय बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं, मिसकम्युनिकेशन होती है, और इस तरह हजारों शब्दों की बातचीत अक्सर झगड़े में बदल जाती है। इसलिए आप ना फिर क्या करते हैं, आप बात समझाने की कोशिश करना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आप जो भी कहेंगे आपका पार्टनर उसका गलत मतलब निकालेगा, या वो जो कहेंगे वो आप उसका उल्टा समझेंगे, है ना। तो खुले तौर पर बात करने की बजाय ना इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जो भी दिमाग में चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग फिर जो धारणा है ना वैसी बनाने लग जाते हैं, चाहे तो आपका पार्टनर, आप, या तो फिर आप। और जो इस तरह की जो मिसकम्युनिकेशन का जो साइकिल रहता है ना, वो कंटिन्यू रहता है, ये कभी सॉल्व ही नहीं होता है हमेशा। और आप ये फील करेंगे कि ना तो वो आपको समझ पा रहे हैं, ना तो आप उनको समझ पा रहे हैं, कहना कुछ और होता है, लेकिन शब्दों का, बातों का, सेंटेंस का, हर एक चीज़ का गलत मतलब निकाल लिया जाता है। यही होता है इस रिलेशनशिप में। सो 7th स्टेजेस के बारे में मैंने बताया है। अब जो इसके आगे के स्टेजेस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि जो इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो इसका पार्ट 2 ही होगा। ओके, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए तब तक। मैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। हाँ, तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा जो मेरे आने वाले वीडियोज़ हैं ना वो ईज़िली आप तक पहुँच सकेंगे, तभी तो, है ना। ओके, देन बाय।